जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कबीर साहब कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में, अर्जा बैठू पाताल। गरीबदास जी कह रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि गरीबदास खोजत फिरूं, ढूंढत फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। आप वो हीरे मोतीलाल हो, क्योंकि आप चाहे हीरा मोतीलाल की कीचड़ में भी पड़ा है, रेत में पड़ा है, जौहरी की नजर पड़ी, उसने उसी समय उठावेगा और अंदर गाल लेगा, भीतर वाली जेब में कोई देख ना ले। तो आप वो लाल हो, दास ने आपको पहचान लिया और आप अपनी परमात्मा की पहचान करा दी। और आप यहाँ आम आत्मा नहीं आ सकती, उस परमेश्वर के विशेष आत्माएं हैं जो सबसे पहले आएंगी। फिर क्या होगा? पहले जब परमात्मा स्वयं आए थे आज से 600 वर्ष पहले, तो उसमें कहीं भी खड़े होकर के एक तारा लेकर के तुम्बूरा बोलने थे, उसने चौराहे पर खड़े हो जाते, जैसे बाजीगर तमाशा दिखाया करे, मीठी मीठी आवाज में अमृतवाणी बोले। आत्मा को परमात्मा की चाह है, और जो सबसे पहले वही हमारे साथ जुड़ते हैं जो पहले किसी ना किसी युग में, इस कलयुग के, इसी कलयुग के इस समय में भक्ति कर चुके होंगे। अब जो भक्ति कर रहे हैं, अब अरबों खरबों की संख्या में पार हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि वो कुछ फिसल भी जाएंगे, अरबों खरबों फिसल भी जाएंगे। ये ऐसा समय आएगा भी। तो उस समय वो जो फिसले हुए हैं, वो फिर कहीं संस्कार वश, कोई इटली में, कोई इराक में, कोई ईरान में, कोई कहीं, कोई हिंदुस्तान में, फिर काल पटकेगा। पहले तो ऊपर रखेगा इनको, क्योंकि आप वो अनमोल मंत्र जाप कर रहे हो जिनकी गजब की कीमत है। एक श्वास एक सतनाम की कितनी कीमत बताई है जो जिसको प्राप्त हो गई। गरीबदास साहिब जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कैसे बता रहे हैं? सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। एक तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम की 2 अक्षर के मंत्र का विधिवत मंत्र जाप करके गुरु जी से लेकर दास से, अधिकारी से, और एक श्वास के सिमरन की कितनी वैल्यू है, कितना वजन है, उसकी ताकत कितनी है कि एक तराजू के पलड़े में एक सतनाम की कीमत रख दो, इतना वजन है उसका, इतना वजन होगा। और 14 दूसरे पलड़े में 14 लोक चढ़ावा, विष्णु का लोक, शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा जी का लोक, और ये सब खेड़े द्वीप और ये तलोतल, ये जितने 14 लोक चढ़ावे, और 3 लोक पासेंग धरे। 3 लोक यानी पृथ्वी और स्वर्ग और पाताल लोक। पासेंग क्या होती है थोड़ा समझा दूं, या हरियाणा की भाषा में गरीबदास साहिब जी ने ये अनमोल ज्ञान बोला है। पासेंग क्या होती है? दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ। हमारे घर पर ये व्यापारी लोग गेहूं, चना, बाजरा मोल लेने आते थे, तो वो देसी तखड़ियां होती थी, पहले हाथ से पकड़ कर तोला करते थे। उस ऐसे लटक जा, उसको ऊपर पकड़ने का एक रस्सी सी बांध रखी होती थी सेंटर में, दोनों तरफ पलड़े लटक रहे होते थे। तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई सौदागर यानी लाला जी, तेरी तखड़ी चेक करा, इसमें पासिंग ना हो। पासिंग माने एरर। तो जो पलड़ा नीचे को होता था, दूसरा ऊंचे को होता था, तो ऊंचे वाले में कुछ उसी कणक को उठाकर, जैसे 50 मन गेहूं तोलने हैं, तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी, ताकि उनका बैलेंस हो जाए, एररलेस ताखड़ी हो जाए तराजू।
उसको पासेंग कहा करते थे। उसी कणक में तो उठा के एक मुट्ठी और तराजू के एक पलड़े में डाल ली बस, वो तो पासेंग है उसका, वो तो सौदे में है ही नहीं। सौदा से तो उससे अलग है, वो 50 मन गेहूं लेने उसने। तो यहां गरीबदास साहब जी कहते हैं, सत्य नाम एक पालड़ रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। इनकी कीमत 14 लोक की कीमत एक तरफ रख दे, और ये पृथ्वी लोक एक एक कोलाटों पर मरे कटके। कहते 3 लोक तक पासिंग दर दे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। एक सतनाम की कीमत तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये राम, ये नाम ऐसी खुशी देगा आपको। तो इस सतनाम की एक कीमत, एक सांस भी आपने ले लिया, कितनी कीमत बनेगी। आप कितने जाप करते हो, कितना धन भक्ति का आप बैंक बैलेंस बना रहे हो, ये बैंक बैलेंस आपको पार करेगा, और यहां का नकली बैंक बैलेंस आपको यहीं पर ओझा के मार देगा। तो परमात्मा कहते हैं अपना इस मार्ग को ग्रहण करो। तो जो दास बताना चाह रहा था कि सबसे पहले अब वो पुण्यात्मा आएंगी जो पीछे बिछड़ गए थे पिछले कलयुग में। चतुर्युग जो आते हैं और उनमें फिर कोई ऐसा कलयुग में ही दाव लगता है, तो उनको अब जैसे किसी ने 2 वर्ष नाम लिया, किसी ने 4 वर्ष लिया, किसी ने 10 वर्ष लिया, और वो फिर नाम छोड़ गया, क्योंकि जो वो गिरेगा वही रहेगा, वही जो यहां से दूर हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, और मानुष जन्म पाके खोवे। सतगुरु का नाम ले लिया सच्चे गुरु से, और फिर उससे विमुख हो गया, छोड़ गया किसी भी अपनी गलती से, या कोई उसमें दोष आ गया, कोई पाप कर्म अड़ गया, तो कहते सतगुरु विमुखा युग युग रोवे, और मानुष जन्म पाके खोए। तो एक श्वास की कीमत कितनी है। और प्रथम मंत्र आप इन्हीं सभी देवताओं के मूल मंत्र आपको प्राप्त है। ये भी बहुत अजब मंत्र हैं, इनकी बहुत कीमत है। तो फिर ये काल क्या करेगा, आपको कैसे नचाएगा। जैसे प्रथम मंत्र में गणेश जी का मंत्र है, ये मूल मंत्र है इनके, इन मंत्रों को बिना लाभ नहीं होगा। और ये मंत्र भी अधिकारी से हो और पुण्यात्मा हो। अब जैसे आप किसी अधिकारी डीसी या एसपी के पास जाते हो, एक सिंपल एप्लीकेशन ले जाते हो, तो अपने समय पर कार्रवाई करेगा, और उसके ऊपर फिर किसी की मोहर लग जा, किसकी, मंत्री की, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री का कोई संकेत कोड वर्ड हो, उस पर आदेश हो, तो 5 मिनट में काम हो, सबसे पहले होगा। तो इसी प्रकार पूरे संत नाम लेकर के और फिर ये मंत्रों का जाप किया जाए, ये मूल मंत्र है, तो तुरंत काम करेंगे। वो सतर्क हो जाते हैं देवता की किसके माध्यम से आया है, तब उनको लाभ मिलता है। जैसे आप हमारे हरियाणा में भैंस, ये क्या नाम है, जैसे खागड़ हो या जोटा होता भैंसा, अब उसने भैंसा भैंसा करे जाओ, कति नहीं जान देता वो, और उसको एक बार कर दे हुर्र, तो ऐसे देखेगा नो, वो उसका कोड वर्ड है, वो मूल मंत्र है उसका, जिससे वो अट्रैक्ट होता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार ये मूल मंत्र हैं। इन मूल मंत्रों के जाप करने से ये देवता ऑटोमेटिकली प्रभावित होते हैं, इनके बस की बात नहीं। ये सब अपनी क्रियाएं आपको लाभ देना तुरंत प्रारंभ कर देते। तो जो पार होगी वो तो होगी, उनका तो समस्या हल होगी, और जो रहेगी फिर काल कैसे नाश करेगा उस व्यक्ति का। ये प्रत्येक लोक में इसने रेस्टोरेंट बना रखे हैं, और वहां का जो भी देव है वो कमीशन लेता आपके पुण्यों से, और तब अपने लोकों को चला रहे हैं। तो गणेश जी के लोक में जाओगे आपको, क्योंकि आप गणेश जी का मंत्र कर रहे हो, वहां कोई देवता बन जाओगे, वहां कोई गण बन जाओगे, और आपके पुण्य उस मंत्र की कमाई को वहां नष्ट करके उसके बाद फिर ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे,
वहां पर भी आपकी पूंजी आपकी नाश होगी, सुख सभी प्राप्त होंगे जो यहाँ के नकली सुख हैं, नाचना गाना अप्सराएं शादी ब्याह फंड संड सारा होगा वहां पर। और लेकिन जेब कटेगी आपकी। जैसे कोई होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में रुकता है, तो उसकी जेब पैसा वो अपनी पल्ले से खर्चता है, उसकी उसी की जो पूंजी है वो नष्ट होती है, व्यय होती है, और वो सब सुविधाएं उपलब्ध है, घंटी बजाओ सारी चीज खाओ, लेकिन जेब कट रही है उसकी। इसी प्रकार पर प्रत्येक लोक में प्रत्येक देव की जो साधना आप कर रहे हो वहां जाओगे, फिर विष्णु जी के लोक में जाओगे, फिर शिव जी के लोक में जाओगे, फिर दुर्गा के लोक में जाओगे, अपनी पूंजी नाश करते जाओगे, आगे चलते जाओगे। जिन्होंने सतनाम का जाप कर रखा है वो फिर ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में इस काल ने के और धोखा कर रखा है, उसमें 4 विभाग कर रखे, स्वर्ग को 4 भागों बांट रखा है, और उसका नाम लिख दिया नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक। और जो दूसरे सतनाम का जो जाप है, सतनाम के अंदर 2 अक्षर का नाम है, वो तो ब्रह्मलोक में जो सबसे पहले सत्र का ब्रह्मलोक है उसमें नाश कराता है। और दूसरा जो मंत्र है उसके साथ उसको ऊपर के लोकों में, उससे ऊपर अलग स्थान बना रखे हैं, उससे अच्छी क्वालिटी के होटल, उनमें नाश कराता है। और जिसको सतनाम प्राप्त है उस प्राणी को परमात्मा फिर आकर के जब उसको मानव शरीर प्राप्त होता है, उसको फिर से ग्रहण करते हैं, उसको फिर से नए सिरे से फिर तैयार करते हैं, ज्ञान देते हैं। अब देखो पुण्यात्मा, कहाँ तो अब आपका फाइनल गेम है यो, जैसे समझ में आ जाए आपके बाद अपना करो आगे कल्याण, मर्यादा में रहो। इतनी भक्ति जो आप कर रहे हो पर्याप्त है। परमात्मा को सब पता है कि इस काल के लोक में कौन कितनी भक्ति कर सकता है। यो करण नहीं देता, 100 टेंशन पैदा करके रखता है एक व्यक्ति के। बताइए जीव कैसे पार होगा, कैसे भक्ति करेगा। तो इसलिए इन्होंने ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि सारे दिन में 100, 200, 500 मंत्र भी सतनाम के कर लिए मैं तो भी पार कर दूंगा। मालूम है मालिक को कि ये कर नहीं सकते, इस हालत कर रखा है इसने जालिम ने, तो ऐसा अनमोल मंत्र दे दिया कि इसकी कीमत इतनी गजब की बना दर दी कि ये आप पे आपकी जो है संग इतनी बढ़िया कमाई बन जाएगी। अब जैसे एक व्यक्ति 200 रुपये कमावे सारे दिन में, और एक ऐसा बिजनेस बता दिया किसी ने, रोज के 2 लाख रुपये गल्ला लेता है, तो उसमें 10, 20, 50 हज़ार की कमाई भी होती होगी उसको। तो आपको वो बिजनेस दे दिया, वो तरीका बता दिया कि इसमें आपको रोज की घनी कमाई होगी। तो इस प्रकार अब जो रह जाएगा, अब जो सारनाम प्राप्त प्राणी भी रह जाते हैं, सारनाम प्राप्त हो गया इसका मतलब ये नहीं मुक्ति होगी। जिस दिन भी जरा सी गफलत करी उसी दिन काल गुद्दी पकड़ लेगा आपकी, चाहे कुछ भी प्राप्त कर रखे आप। परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, आन मन मर्यादा में, और काल लगे नहीं तेरा बाणा। तो जब हम सतगुरु की शरण से दूर हो जाएंगे तब काल आपको जकड़ देगा, आपकी बुद्धि खुलना नहीं देगा। बुद्धि खुल नहीं होती तो पहले खुल गई होती आपकी, अब खुली आपकी बुद्धि परमात्मा के इस ज्ञान से, दास की माध्यम से, तो फिर उतनी ही जकड़ देगा। 1-2 महीनों के बाद ही आप यहाँ बंद कर दोगे तो उसी दिन आप उसी तरह बुद्धि घुमा देगा। ब्रह्मा विष्णु महेश की घुमा रखी था, आपका ब्योंत क्या है, आपकी तो फिर बुनियाद क्या है विचार करना। तो कहने का तो दास आपको समझाना चाह रहा आज के सत्संग में। और ये फिर कितने दयालु हैं, कहते हैं इन भोली आत्माओं को यदि वहां यहां तो रह गए आप, क्योंकि कलयुग का जो पीक टाइम है, प्राइम टाइम खत्म हो गया, और फिर आप ऊपर चले गए गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक। अब आपका वो तो काम बिगड़ गया, कितना समय बढ़ा लिया आपने, पता नहीं कब 1000 कलयुग बीत जाएंगे, कितना हजारों युग बीत जाएंगे, हजारों युग के बाद तुम्हें वापस पटकेगा धरती पर कति खाली करके। आप नहीं तो ऊपर रखेगा आपको उस गणेश जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी के लोक में, फिर उस नकली सतलोक और अलखलोक में, फिर धरती पर पटक देगा कति खाली बना के। और फिर यहां मनमाने पृथ्वी का राजा हो जाए, इतनी कीमत फिर भी रह जाएगी आपकी।
और राजा बन का आपको पता है यहाँ कितने पाप इकट्ठे करता है, सारा दिन बुरे करना, बकवाद करना, छरानियां बना लेना, और फिर शिकार खेलन जाना, जीव हिंसा करना, कति फुड़वा देता कर्मों को, और फिर पटक देगा गधा बना के। फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा, कब जाकर आपको ये समय मिलेगा जो आज है। अब कितने दयालु हैं ये परमात्मा। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आने छुटाऊं तो। हमारे इस ज्ञान को, हमारे गुणों को, हमारे अंदर क्या महिमा, मेरी महिमा को नहीं भूलेगा। अब आप विष्णु लोक में चले गए या गणेश जी के लोक में चले गए, और उस समय आपकी बुद्धि ने काम किया इस ज्ञान के आधार से, और वहां आप रोए भगवान के लिए कि हे परमात्मा हमसे गलती बन गई, हे परमात्मा हम तो यहाँ अपना पूंजी नाश करेंगे, आप बताया करते थे। वहां जाकर तो हमने बहुत गलती करी दाता, बहुत गलती बनी। अगर आत्मा से मुझे फिर पुकारेगा तो तुझे वहां से भी छुड़वा लाऊंगा मैं। शिव मंडल ब्रह्मापुरी, चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब वहां से छुटा भी लेंगे, फिर वो समय था वो तो जा चुका है। छुटा कर वो क्या करेंगे, जन्म ही देंगे वापस पृथ्वी पर। और यहाँ आपकी इतनी पुण्य है कि उसके आधार से आप यहाँ पूरी पृथ्वी के शासक बन जाओगे, तो क्या फायदा हुआ उसका। अब परमात्मा क्या करते हैं कि जो सारनाम प्राप्त प्राणी है और वो भी विचलित हो गया, उसको फिर याद आता है कि गुरुजी ये बताया करते थे कि हम तो गलत आ गए, यहाँ तो हमारी पूंजी नाश होगी। तो उनको मालिक वहां जाते हैं और उनसे कहते हैं छोड़ो इनको, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु, चाहे शिव या दुर्गा के लोक में हो, और कहेगा इसको छोड़ो हमारे हंस को। तो उसका क्या करेगा, उसको इतना बेनिफिट मिलेगा कि परमात्मा ने यहां एक ब्रह्मांड के अंदर अपना मिनी सतलोक बना रखा है। परमात्मा ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, ये वो गुप्त ज्ञान है जो अभी तक किसी को मालिक ने बताया नहीं, इस दास पर मेहर करी है। तो इसके अंदर एक प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा का ऐसे है जैसे प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है। तो ये परमात्मा उस प्राणी को, ये के थोड़े होंगे जो ऐसे अरबों खरबों की संख्या में विचलित भी होंगे, अरबों खरबों की संख्या में अगर लगे रहे तो आप पार भी होगे। जब उनका समझ में वहां जाकर बात याद आएगी तो उनको वहां से छुटवा के इस मिनी सतलोक में रखेगा, और उसको उनके ऊपर कैसी रजा कैसा करेगा कि वो जमीन पर फिर डालने ही पड़ेंगे। उनको सतयुग से फिर जन्म देगा, इनके हाथ नहीं लगने देगा काल के ऊपर के लोकों में। तो सतयुग में जो अच्छी आत्माएं, जैसे आप देखते हो सतयुग के अंदर, सतयुग कैसे आएगा, कलयुग कब नष्ट होगा, 43,20,000 टोटल समय है 4 युगों का, और 4,32,000 समय है इस कलयुग का। जब कलयुग का लास्ट होगा उस समय सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सभी प्राणी मांसाहारी हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी। उसमें से 15 वर्ष की आयु में ये पहलवान भी हो लेंगे, जवान भी हो लेंगे, बच्चे भी पैदा कर लेंगे और मर भी लिया करेंगे। मकान नहीं रहेंगे, भूकंप बहुत आया करेंगे, वृक्षों के पत्ते लगने बंद हो जाएंगे, फलों की तो बात छोड़ो, और मांसाहारी हो जाएंगे, एक दूसरे ने खा जाया करेंगे, कति बुरा हाल हो जाएगा, निर्लज हो जाएंगे, कोई भक्ति के आसपास नहीं रहेगा, और बेल खोद कर रहा करेंगे, धरती उपजाऊ नहीं रहेगी। कहते हैं 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, और उगे कोई ना बीज हाल कह जो पृथ्वी का। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में बताया है कि कलयुग का जब अंत होगा 3 हाथ, 1 हाथ इतना लंबा, यहां से लेकर ये 1 हाथ है 1.5 फुट का, यानी 4.5 फुट नीचे तक पृथ्वी का उपजाऊ अंश खत्म हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कितना यूरिया, कितना खाद यो डाला जाता है, यो
इसको नाश कर रहा है नीचे पृथ्वी के उपजाऊ अंश को, और प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, वर्षा होनी बंद हो जाएगी, पृथ्वी पर सब बुरा हाल हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, एक नीकलंक नाम का अवतार, जिसको कल की अवतार लिखा है उसके अंदर, सुधा सागर के अंदर, श्री सुधा सागर मद भागवत में, तो वो आएगा, राजा हरिश्चंद्र होगा वो, जो सतयुग में पुण्यकर्मी प्राणी था, काल की भक्ति कराया करता, उसको स्वर्ग में भेज दिया। अब उसको विष्णु जी के लोक में, वहां से फिर इसको अवतार 10वां अवतार बना के भेजा जाएगा कल की नाम था। अब उसके कर्म बिगड़वा होगा काल, तो उस समय उन सभी कृतघ्नी प्राणियों को, कलयुग के अंत वालों को नू काटेगा, जैसे कसाई काटा रहा बकरों को, सबको मारेगा, केवल उनको छोड़ेगा जिसकी थोड़ी बहुत भी आस्था उस समय भक्ति की होगी। उस समय क्या होगा कि सब 1.5 फुट के 2 फुट की कद हो जाएगा, सब इससे ऊपर नहीं रहेगा। 1.5 या 2 फुट का कद होगा। 5 वर्ष की लड़की का विवाह हो जाया करेगा, और 5 वर्ष की लड़की के बालक होने लग जाएंगे। फिर वह कद कितना, 1.5 फुट का, वो बच्चे कितने होंगे 6 इंच के। तो इस प्रकार वो कलयुग का अंत होगा। उसमें क्या होगा, क्योंकि एक तो संसारिक लोगों के किस्मत के आधार से वर्षा होती है, उनके पुण्यों के आधार से। फिर परमात्मा अपने हिसाब से सृष्टि क्रम को चेंज करते समय इतनी जबरदस्त वर्षा होगी, पृथ्वी के ऊपर कई फुट, 20-20, 30-30 फुट पानी खड़ा हो जाएगा पूरी पृथ्वी पर। और जो वहां व्यक्ति बचे हुए होंगे वो ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र में चले जाएंगे, ऊंचे स्थानों पर। और फिर क्या होगा कि धीरे धीरे वो पानी सूखेगा, और जमीन के अंदर जो विष भर गया वो उस जल उसको बाहर ऊपर निकालेगा, और पूरी पृथ्वी पर जब जल सूखता जाएगा वहीं पर पेड़ पौधे होते जाएंगे, भर जाएगी पृथ्वी ऐसे, और सुंदर वातावरण होगा, प्रदूषण खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी। तो उल्टा काम होगा, माँ बाप तो 1.5 फुट के और बेटे होंगे 3-3 फुट के बच्चे, बेटा बेटी, यानी कद बढ़ने लग जाएगा उनका। और सतयुग के अंदर 100 फुट की, 100 से भी ऊंची फुट कद हो जाता, 100 फुट से भी ज्यादा। कहने का भाव ये है कि उस समय जो आत्माएं जन्म लेंगी वो होंगी जो परमात्मा ने वहां लुटने पिटने तक बचा ली थी, और उनको अपने मिन्नी सतलोक में रख लिया था, उनको फिर जन्म देगा। अब उनके खूब बढ़िया संस्कार, बढ़िया वातावरण बनाया भगवान ने, सुंदर फलदार वृक्ष होंगे, कोई काम नहीं। आजकल जो गेहूं, कणक, बाजरा, ज्वार बहुत अच्छे, उस समय तो ऐसे खड़े रहा करेंगे, बस जाओ और ऐसे इकट्ठे करो, झाड़ो, जितना चाहिए तोड़ लिया और खाओ। जैसे वन से बाग से फल ले आकर तोड़ गए, ऐसे गेहूं, जितना भी ये कणक है, खाने पीने की सामग्री, ये सब ऐसे भरी रहा करेगी, काम नहीं। और फिर वो क्या करा करेंगे, काल तो इनके पीछे लगा रहता है कि इनको पता नहीं लगे भक्ति का, भ्रमित करवाता है मनु बना के, मनु जी वो गलत ज्ञान भरवाता है। और फिर ये सभी उसी आधार से भक्ति भी करते हैं, समाधि भी लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति कर रखी पहले कलयुग में, अब भक्ति बिना नहीं रह सकते। प्रत्येक प्राणी सतयुग में साधना करता है, समाधिस्थ हो जाता है, सारा सुख होता है, शरीर भी स्वस्थ होता है, कोई कष्ट नहीं होता, मानसिक परेशानी नहीं होती। तो उस समय इनको भक्ति मार्ग पर लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। तब काल ने परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और 4था युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव हो जाए। काल ने सोचा था 3 इन युगों में इनको भक्ति, ये भक्ति युक्त रहेंगे, इनमें ये भक्ति करके पार ना हो जाए, इसलिए 3 युग मालिक से मांग लिए। वो तो चतुर न्यू बनया था, अक भाई चल 3 युग में इनकी भक्ति का नाश करवा दूंगा मैं, और फिर ये बन जाएंगे भिखारी कलयुग में। और फिर नकली संत पंथ भेजकर, जैसे ये अन्य पूजाएं देवी देवता और मंदिर की बनवा के इनको गलत साधना पर लगा दूंगा, ये कति भक्ति योग नहीं रहेंगे। अब देखो पूरा चीन नास्तिक हो गया, पूरा रूस नास्तिक हो गया, और ये राधा स्वामी पंथ ऋषि ब्रांच जितनी बड़ी हुई, दंदन सतगुरु, दोनों दाल और जय गुरुदेव,
इसमें आपको दिखा दूंगा, जिस मार्ग पर नहीं लगे तो आने वाले 50 वर्ष के अंदर सब नास्तिक हो जाएंगे, राम नाम कहने वाला नहीं रहेगा। ऐसे दुख आएंगे इनके घर पे, क्योंकि भगवान का सहारा नहीं। फिर पिछले पुण्य कब तक चलेंगे प्राणी के, तब तक वो सुखी दिखाई देंगे। फिर कैर टूटने लग जाएगा इनके घरों में, सब नास्तिक हो जाएं, कहेंगे कोई भगवान नहीं कहीं पर भी। और काल यही चाहता है कि नास्तिक हो जाएं, फिर आए जाओ भगवान और उसका दूत, उसका दास, कोई सुनेगा ही नहीं। लेकिन भगवान ने पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनको सारे सुख होंगे और ये भक्ति नहीं कर सकते मेरे वाली, इसलिए फरी छोड़ देता। ठीक है भाई, इन 3 युगों में ना ले जाऊंगा मैं, कल युग में ले जाऊंगा। अब देखो यहाँ कितने दुखी आते हैं, पुण्य खत्म हो लिए, पाप का दौर शुरू हो गया। वो नकली संतों से, नकली साधनाओं से कोई आगे लाभ चारदर लगा नहीं, तो दुख है दुखाने थे। तो परमात्मा को पता था ये मुझे तभी चाहेंगे जब ये महादुखी हो जाएंगे, जब तक इनको सुख है ये कोसों दूर रहते मेरे से। अब उन आत्माओं का जन्म होगा सतयुग में, जो दास आपको बता रहा है। लेकिन कितना लंबा काम बढ़ा दिया उन्होंने। अब फिर सतयुग में समझे नहीं कि सब सुखी फिर स्वदेशी बन जाएंगे, पाक जाएंगे, उनमें सिद्धियां होती हैं, थोड़ी भक्ति से उनमें सिद्धियां आ जाएंगी। अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र पी लिए एक घूंट में, और प्रभु पाक गया। आज तक गुण गाए जाते हैं, खा खाइए फिर क्या हो गया मोक्ष उसका, एक 7 समुद्र पीने की सिद्धि बनाने से, प्राप्त कर लेने से। तो काल ऐसे डिलेड हुआता है। तो कहने का भाव ये दास का कि साथ साथ फिर अन्य नई जनरेशन, नए भी संस्कार वश उत्पन्न होते रहते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए, कहीं भी खड़े होकर के तंबूरा लेकर के चौराहे पर अपनी प्यारी भाषा बोलने लगे, वहां पर 100, 50, 200 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते, 10, 20 घंटा, आध घंटा अपना विचार करते। वहां ये वाणी बोलिया करते भगवान जो सुख संवेद की है। मानुष जन्म पाया कर नहीं रट हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब ये बाणी रात्मा के सीधी जाकर लगे तो वहां बैठे भगत, उनमें से 20, 30, 50 आकर चरणों में बैठ जाते। हे भगवान हमें को दीक्षा दो, को रास्ता बताओ। तो इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे। 64 लाख उस समय, आज से 600 वर्ष पहले, और उनको सुख दिए। फिर उनको ये प्रथम मंत्र के 5 नाम दिया करते थे दाता। इन 5 नामों का गाटा जोड़ दिया इन दूसरे पंथ नकलिया ने। इनके ये 5 नाम बिना समझ में आए, रंकार ओंकार ज्योत स्वरूपी निरंजन सतनाम और फलाना नाम वट देने लगे। तो भाई पूरे ग्रुप ने बात बने नहीं। तो कहने का भाव दास का ये है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। अब जैसे परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे तब हम अशिक्षित थे। 64 लाख से सोना कोई बालकों का खेल नहीं है, ना कोई मीडिया था, ना कोई प्रचार साधन था। कैसे हुई? एक दिन में 1000 जगह प्रकट हो जाते थे परमात्मा, और सबको समझाते थे, उनको सुख देते थे। सबको इतना सुख दे दिया कि वो समझ में नहीं आया करते। उनके ये संत के आशीर्वाद से मुझे ऐसा लाभ हो गया, नाम लेते इतने सुख होने लगे। तो 64 लाख हुए थे, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, अशिक्षित थे। जब सुख हुआ तो सुख हुआ तो सुख है, फिर कोई भी आ गया क्या जाने भगवान के बारे में, अशिक्षित है, दुल्हा है, ऐसा है, छोटी जाति का है। तो कुछ सुख होते ही आत्मा ये काल इसका दाव लगता है। परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। वो सुख भी हमारे लिए दुखदाय, वो हमारा दुश्मन बन जाता है। जो उस सुख की हमें जरूरत नहीं, भगवान जो आपसे दूर करे। इतना कष्ट दिए रखना दाता, तेरी याद बनी रहे, हमें समझाना चाहते हैं परमात्मा। और फिर क्या बताते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो 64 लाख से हो गए, सबका सुख हुए और गुण गावे। क्योंकि भगवान आ रहे हैं भाई,
एक बार नाम दिया था, आशीर्वाद दिया था, ये सुख हो गया, 100 बतावें। और परमात्मा ने एक लीला करी थी कि इनको परख के देखूं ये ज्ञान से लगे हैं या केवल वैसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। एक लीला की थी एक दिन, वो लंबा समय है, फिर बताएंगे। एक दिन सत्संग कर रहे थे परमात्मा, क्योंकि दिन में धंधा करा करते, रात में सत्संग करा करते कि भी तुम भी फ्री मैं भी फ्री, दिन में अपना काल की तुम ये पेट की निर्वाह कर लिया करो। तो रात को सत्संग कर रहे थे। एक वैश्या का मकान था नियर बाई, आसपास कहीं। रात के मौसम सुहाना मौसम था, रात का शांत मौसम था। मालिक वो तो लीला थी, अपनी आत्मा कहीं भी गर्त में पड़ी है उसको उठाना ही था। अब वो बैठ गई झांकी में अपने मकान के, और मालिक सत्संग सुना रहा था। भाई ऐसा पाप लगता है, ऐसा मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, परमात्मा की भक्ति नहीं करता उनका विनाश हो जाता है, आगे पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं, बुराई करना नहीं चाहिए। सत्संग सुनाया। वह पुण्यात्मा थी, बेटी का कलजा भराया कि मन तक घोर पाप कमा लिया, सारी उम्र को शुभ नहीं बना मेरे से। तो वह लड़की परमात्मा के चरणों में आगे उठ के और कहा, भगवान क्या मेरे जैसी पापन का भी पाप नाश हो जाएगा? क्या मेरे जैसी पापनी भी पार हो भक्ति कर सकती है? परमात्मा ने कहा, बेटा नौका के अंदर, एक किश्ती के अंदर, नौका के अंदर चाहे पत्थर रखो, चाहे घास फूस और रुई रखो, कितना भारी वस्तु है पत्थर, और चाहे कितने भारे हल्का है रुई, उसका स्वभाव है बेटा पार करने का। और फिर कहते हैं, एक लोहा पूजा में राखत, एक गर्भधिक पड़ो, और पारस गुण अवगुण नहीं देखे करत कंदन खरो। तो सारा कुछ समझा कर उस बेटी को संतोष दिया, और उसने बताया कि मैं तो जी वैसा हूं, क्या मेरा भी उद्धार होगा? कि बेटा बुराई, ऐसा कोई जीव नहीं है जो यहाँ बुराई ना करता हो, क्योंकि ये लोक ऐसा है, ना चाहते हुए भी बुराइयां हो जाती हैं। अब आपको कितना मैला कपड़ा है, साबुन और जल प्राप्त हुआ, निर्बल हो गया, खूब मेहनत करके उसने साफ करे, अपने ने भक्ति करे। तो वह लड़की की ऐसी प्रेरणा लगी, सब बुराई छोड़ दी। लेकिन हमारी आदत है कि हम फिर भी उसको उस दृष्टि से नहीं देखते, अज्ञान के कारण। वह लड़की आती, अब उसको तो पिछला जो समय गया वो बुरा दिखाई देता कि कैसे अपनी पिछला जो समय गया उसको पूरा करूं। ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के पास आती, उनके चरण छूती, मत्था टेकती, पैर दबाती। तो दूसरे जो संगत वाले थे, सिर फेरे दिन सुख हो गया था, वो आपस में बतलाने लगे, भाई ये अच्छी बात नहीं। एक वैसे आती है गुरु जी के पास बैठती है, लोग क्या कहेंगे, संगत बदनाम हो जाएगी। उस लड़की को धमकाने लगे कि तुम मत आया कर यहाँ पर, तेने सारा माहौल बिगाड़ दिया। अब वो लड़की फिर और ज्यादा दुखी होगी कि मुश्किल से राह पाया था ये भगवान में, अब क्या बनेगा? तो उसने गुरुदेव के पास रोती रही। परमेश्वर ने पूछा, क्यों रो रही है बेटी? उन रोते रोते सारी कहानी बताई। जी मैं निकम्मी तो हुई ही हूँ, इसलिए आपके पास आई हूँ कि निकम्मी का उद्धार हो जाता है, आपने बताया। लेकिन कुछ भगत भाई, कुछ बहनें ऐसे ऐसे विरोध कर रही हैं, मुझे आने से मना करते हैं। तो परमात्मा सत्संग के माध्यम से सबको उपदेश दिया करते थे, एक एक को किस किस को कहे, सत्संग के माध्यम से ज्ञान दिया करते थे। कहते हैं, कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। कि अभी भगत कोई भी व्यक्ति सत्संग में आएगा, चाहे चोर है, डाकू है, रोगी है, और कोई वैसा है, जब तक मैला कपड़ा साबुन और जल वाटर के टच में नहीं आएगा तो वो साफ कैसे होगा? और भाई भक्तों के लक्षण ये नहीं होते। चाहे वैसा का भी विश्वास हो, उसको अपनी बहन समझना, पाप से नफरत करो, पापी से नहीं, ये तो आम आदमी भी कहता है। और सभी, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक संत था और वो बहुत प्रसिद्ध था, उसको पता था कि उसकी वचन में बहुत शक्ति है, वो कुछ कह देता हुआ पार हो जाती है। तो कहीं से जा रहा था, एक लड़की को पीट रहे थे गांव वाले। उसने पूछा, भी क्यों मार रहे हो इस बेटी को?
गांव वालों ने बताया कि ये व्यभिचारिणी है, ये पापिनी है, अपराधी है, ऐसे ऐसे करती है। वो संत बोले भी रुक जाओ, सजा मैं बताऊंगा, ऐसे देंगे कि पत्थर उठाओ सभी और सब मारेंगे इसको। पर वो पत्थर मारना जिसने ये पाप ना कराया वैसा, नहीं तो यही खत्म हो जाओगे। पत्थर डाल डाल के सारे खिसके। तो हम अपने दोषों को पीछे रखते हैं, दूसरों को उछालते रहते हैं। तो हम भक्त बनना चाहिए। अब कुछ दिन तो शांत हुए, फिर धीरे धीरे बकवाद करने लगे कि भी अच्छा नहीं लगता। तो परमात्मा ने देखना था कि ये भक्त नहीं है जब गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर रहे। जब तक मैं भगवान था, जब इनका सौ सुख हुआ करते थे, अब देखते हैं इनको क्या होगा। तो एक दिन परमात्मा ने कहा कि ला इसका पक्का काम कर दूं, इनको देख लेता हूं कितने भक्त हैं कितने अभक्त हैं। उस लड़की से कहा वैसा से कि बेटा कल तू पूरा हार श्रृंगार करके सब आभूषण जो भी तेरे पास है पहन के आ जा। अच्छा पिताजी। रविदास जी कबीर परमेश्वर के साथ ज्यादा रहते थे। रविदास जी से कहा कि एक हाथी ला किराए पे, हाथी लिया किराए पर रविदास जी। एक परमात्मा ने गंगा जल भर लिया बोतल में कबीर जी ने, और लड़की को बिठा लिया बीच में, पीछा बैठ के आगे रविदास जी से कहा कि अब तो चला इस हाथी ने। अब उस लड़की के हाथ धर लिया कंधे पे और बोतल गंगा जल भर के तेरी नो पीवे, और ऐसे मस्ती होकर बाजार बीच बाजार से निकाल दिया, काशी के बाजार में से निकाल दी वो सारा जाखी। और जो भी देखे जो करे वो धानक वो दुल्हा यू कबीर दारू पी और वैश्या ने साथ ले रहा। वो प्रसिद्ध थी ये कबीर साहब के काशी के अंदर लाखों की संख्या में, लाख की संख्या में भगत थे आसपास के क्षेत्र के। सबको बुलावें, अका जो तुम्हारे गुरु जी के लक्षण दिखाओ, देख हम पहले नाट्या करते, वैसी गंदी औरतें जाती हैं, देख क्या हालात। ये कितना गंदा आदमी था, देखो दारू पी और वैश्या को साथ लिए सरेआम घूम रहा है, इसको ये भी नहीं मालूम इतना मदहोश हो गया है। तो जितने चेले थे परमात्मा के, पहले तो भगवान कहा करते परमात्मा आ रहे हैं, हम ये सुख दे दिया वो सुख दे दिया। अब वो सारे खिसक गए वहां से। कोई न्यू कहे मैं तो एक दिन गया था, कोई न्यू कहना मैं तो उसके साथ जाया करता हूँ, वैसे में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था मेरा। यानी 64 के 64 लाख अपना सर्वनाश कर गए और सब भाग्य भगवान को छोड़कर। तो परमात्मा कहते हैं कि दो प्रकार से गुरु विमुख होते हैं। एक तो गुरुद्रोही हो जाता है, गुरु जी के बारे में गालियां देता है, बुराइयां करता है, दुश्मनों को प्रेरित करता है। तो वो तो कभी फिर आगे भविष्य में मनुष्य जीवन करोड़ों जन्मों युगों तक नहीं प्राप्त कर सकता, उसका तो भक्ति तो धन कैंसिल हो जाता है। और जो वैसे गुरु जी की बुराई नहीं करते, नफरत नहीं करते, लोक लाज में आकर छोड़ जाते हैं, वो काम तो उन्होंने बढ़ा लिया, काम बढ़ा लिया, पार हुए नहीं, लेकिन उनको इतना फायदा हो गया कि उनको मनुष्य जन्म मिलता हुआ आ रहा है। इतना चार्ज करके दयालु आपको। अब वही आत्मा हो आप 64 लाख में से जो सबसे पहले ही आएंगे, और उसके बाद पूरे विश्व में परमात्मा का ये ज्ञान फैलेगा। तो पुण्यात्माओं, ये फावल पॉइंट जो पहले हम गलती करके आज याद दिलाई जाती है आपको। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते क्षण होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे माता बहन किसी को गर्भ रहा हो, उसको पता उस लाल को कैसे प्रफुल्लित करना है, बड़ी सावधानी बरतती है। तो ऐसे इस भक्ति रूपी लाल को संभाल के रखना चाहिए आपने। और जो सुख 600 वर्ष पहले भगवान दिया कर दे कबीर साहब, आज वही सुख अपनी प्यारी आत्माओं को इस दास के माध्यम से, शक्ति उस कबीर भगवान की, दास तो एक नेमत है। जैसे एक सिरिंज होती है ना, डॉक्टर दवाई ला इंजेक्शन लगाता, दास तो इंजेक्शन है, और उसमें दवाई व मालिक कबीर साहब है जो अपना सुख दे रही है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, हम सभी आत्माओं के जनक हमारे परम पिता कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आपको ये सत्संग
और ये यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हुई। आप बालक हो, विद्यार्थी हो, दूसरे शब्दों में कहें कि आप रोगी हो, दास इस मार्ग का, इस रोग का पूर्ण रूप से डॉक्टर है। और डॉक्टर को पता होता है कि जिनको ये भयंकर रोग है, यदि वो ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो उनका अंत निकट होता है। फिर उसको ये भी मालूम होता है कि जो रोगी डॉक्टर के बताए अनुसार सर्व उपचार करवा रहा है, सभी औषधि सेवन कर रहा है रेगुलरली, उसको मालूम है कि इसका जीवन बचेगा, इसमें कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो पुण्यात्माओं, हम सभी को एक दीर्घ रोग लगा हुआ है, जन्म और मृत्यु का। उस जन्म मृत्यु के रोग को नाश करने की औषधि इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त, रामपाल दास, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है, विश्व में किसी के पास नहीं है। तो परमात्मा बताते हैं, कबीर साहब बताते हैं, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा वडेरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है तृष्णा वडेरी खांसी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगियो रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग
सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रो गया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रो गया रे। सार शब्द सर जीवन बूटी, सार शब्द सर जीवन बूटी, घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रो गया रे। तो पुण्यात्माओं, इस जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग से 21 ब्रह्मांड के सर्व प्राणी ग्रस्त है। चाहे वो पुण्यात्माएं ब्रह्मा जी की पोस्ट प्राप्त हैं, भले ही वे विष्णु जी के पद को प्राप्त हैं, चाहे वो शंकर के पद को प्राप्त हैं, और कोई पृथ्वीपति है, चाहे इंद्र स्वर्ग का राजा बना है, इन सबको जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है। यहां परमात्मा ने अपनी अमरवाणी में कहा है कि जन्म मरण का रोग लग गया, या तृष्णा बढ़ रही खांसी, जन्म मृत्यु का रोग हमारे लगा हुआ है। असंख्यों जन्म हो गए हमने जन्मते और मरतों को। जिस समय भी मानव शरीर प्राप्त होता है तो हमारे को जो भी जिस समाज में जन्म हम प्राप्त करते हैं, उन्हीं क्रियाओं को, उन्हीं पूजाओं को हम बचपन से ही प्रारंभ कर देते हैं, और माया जोड़ने की हमारी जो वृत्ति है, स्वभाव है, ये सदा से बना हुआ है, और हम पूरे जीवन में संग्रह करने पर लगे रहते हैं। संपत्ति, कोठी, कार, प्लाट और बैंक बैलेंस गणाए बना दूं, तो ये बुद्धि हमारी काल ने खराब कर रखी है। हमारे को तत्व ज्ञान नहीं मिला। जिस समय आपको तत्व ज्ञान मिलेगा, ये देश पराया दिखेगा, अपना नहीं दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने यहाँ कुछ समय पास करना है, और यदि हम सही भक्ति करेंगे सतलोक चले जाएंगे, नहीं तो फिर 84 लाख योनियों में। अब परमात्मा बताते हैं उस तत्व ज्ञान से जो भी जिन महापुरुषों को परमेश्वर ने परिचित करवाया, ये उनका एक विधान है परमेश्वर का कि वो प्रत्येक युग में आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को, उनको अपने से परिचित कराते हैं। परमात्मा से परिचित वो महापुरुष फिर अपनी अमृत वाणी में उस परमेश्वर के गुणगान किया करते हैं। उसी से प्राप्त उस तत्व ज्ञान के आधार से अपने भाई बहनों को, परमात्मा के बच्चों को जगाया करते हैं, वो ज्ञान सुनाया करते हैं। आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कई ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी, बहुर न ऐसा दाव। जो पहले चले गए, मृत्यु को प्राप्त हुए,
उन्होंने तो आपको आकर बताया नहीं कि उनके साथ क्या क्या जुल्म गुजरे ऊपर, और फिर कहाँ कहाँ भटके वो। रहते भी सब ऐसे ही चले जाएंगे, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। या चाहे पृथ्वीपति है, चाहे गरीब है, मृत्यु का समय सबका निर्धारित है। ये बात हम भूल चुके हैं कि हमने मरना है, और जिस समय हमें ये याद रहेगा कि मृत्यु होएगी, तो उस समय हम यहाँ की बुराइयों से भी बचेंगे। फिर हमने केवल वो नेक्स्ट प्लेस दिखाई देगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी कहाँ से आए आप? मैं ग्राम मनोहरपुर, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर क्या करते हैं आप? पैरामिलिट्री फोर्सेस में ITBP में सर्विस करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सर ब्रह्मा विष्णु महेश की और दुर्गा जी की और गुरु गोरखनाथ धाम पर जाते थे। अन्य अन्य पूजाएं भी किया करते थे, जैसे कि पीरों की ज़ियारतों पे जाना। सर जब आप पहले से ही भक्ति साधना कर रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि इन सारी भक्तियों को करते करते हमें ये भी पता नहीं था लाभ क्या होता है, और लाभ के बारे में तो पता ही नहीं था। हम क्या भक्ति करके बस यही है कि जैसे कि पारंपरिक तरीके से भक्ति चल रही थी, मतलब परिवार में पूर्वजों से, वैसी भक्ति हम करते चले आ रहे थे। आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता लगा? मेरे मित्र ने मेरे को जो है संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया और पुस्तक भी दी। और उन्होंने हमारी जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे से कि आपको जो ये रोग है साइनस का, ये जो है परमात्मा मतलब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लोगे तो ये जड़ से नष्ट हो जाएगा। आपको साइनस की बीमारी थी? जी। मैं उसी टाइम मतलब मेरे को 3 जुलाई 2019 को नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी, और उससे पहले मैं 15 की दवाई ले चुका था जब छुट्टी में आ रखा था तो घर पे। तो उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से उसी दिन जिस दिन उन्होंने चर्चा की, उस दिन शाम को 3 जुलाई को नामोपदेश लिया, और 4 जुलाई को छुट्टी ख़त्म हो गई थी और मैं चला गया था। तो 4 जुलाई को जाने के बाद में मैंने 3-4 दिन बाद दवाई खाई थी। उसके बाद मैंने इंटरव्यू वगैरह सुने संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के, और उन्होंने मैंने देखा कि उन्होंने मतलब कैंसर और बहुत मतलब हैवी बीमारियां जो हैं उनकी ठीक हो गई थी। तो मैंने भी उन्हें देख के मैंने परमात्मा मतलब सब कुछ कर सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरा तो ये छोटा सा रोग है। तो मैंने उन्हें देख के मतलब मैंने दवाइयाँ फेंक दी। उस दिन से और आज का दिन है, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज वो रोग का पता नहीं है, और उसकी ये रिपोर्ट है। और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी पत्नी को डिलीवर मतलब गर्भवती थी 1-1.5 महीने की, तो उनको जो है टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड होने के कारण जो है उनको डॉक्टरनी के पास लेके गए। डॉक्टरनी ने उनको एक मतलब दवाई दी। दवाई गर्म होने के कारण जो है ब्लीडिंग हो गई। ब्लीडिंग होने से जो है मिसकैरेज का खतरा हो गया। मिसकैरेज का खतरा हो गया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमने वो अल्ट्रासाउंड करवाया। उसमें जो है बस बच्चे जो है जो ट्विंस बेबी थे वो मतलब सही मतलब स्वस्थ पाए गए। तो ये लाभ हुआ परमात्मा की कृपा से। और 8 महीने तक उनको टाइफाइड बना रहा। 8 महीने का टाइफाइड बना रहा और वो बिल्कुल सूख गई थी, मगर बच्चों पे कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और वो स्वस्थ बच्चे पैदा हुए दोनों। बेटिया 3.5 kg की थी और बेटा जो है 2.5 kg का था। और पत्नी को प्रेत बाधना थी। परमात्मा इस शरण में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो प्रेत बाधा पता भी नहीं चला कि कहाँ चली गई। कितने साल से आपको भूत प्रेत की बाधा थी? शादी के बाद में सन 2016 में शादी हुई थी। उसके बाद में प्रेत बाधा स्टार्ट हो गई थी जब से शादी हुई थी, और तब से लेके सन 2019 तक 3 जुलाई उनको जो है
16 जुलाई को उन्होंने नाम दीक्षा प्राप्त की थी संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद में जो है कोई किसी प्रकार की मतलब कोई प्रेत बाधा समस्या जो है बिल्कुल समाप्त हो गई जड़ से। सर, हमने सुना है कि भूत प्रेत की बाधाओं को दूर करने के लिए लोग सालासर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, लेकिन इन सभी जगहों पर जाने के बावजूद भी लोगों की भूत प्रेत की बाधा ठीक नहीं होती। मेहंदीपुर बालाजी काफ़ी प्रचलित है, वहाँ पर जाने के बाद भी बहुत सारे लोगों की भूत प्रेत की बाधा ठीक नहीं हो पाती। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से लाभ कैसे मिल गया? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, जिससे जो है साधक को सभी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। क्योंकि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की कबीर परमेश्वर की वाणी है कि गरीब जमजोरा जासे डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर हैं वो कुल के सतगुरु एक। क्योंकि उनके जो वचन में जो है शक्ति है, और जो मंत्रों में जो है वो पूर्ण मंत्र में शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं, सच्चे मंत्र देते हैं, जिससे जो है सभी प्रकार के रोग और भूत प्रेत बाधाएं, 3 ताप की बाधाएं जो है जड़ से समाप्त हो जाती हैं। सर, एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि आपकी जो साइनस की बीमारी थी वो आप किसी अच्छे डॉक्टर को किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाते तो आपकी वो बीमारी ठीक हो सकती थी? डॉक्टर ने बता दिया था मेरे को कि यदि आप इसका जो है फाइनल इलाज मतलब इलाज जो है ऑपरेशन है। मैंने ज़बरदस्ती करके उनसे दवाई ली थी कि पहले आप दवाई दीजिए 1 आध महीने की, मैं खाऊंगा तो ठीक हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो आप जो है आपको जो है फाइनल ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन भी इसका फाइनल इलाज नहीं है। मेरी जो ड्यूटी है वो बॉर्डर एरिया में, क्योंकि मैं ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स जो है बॉर्डर पे रहती है, और जहाँ बर्फ़ ज़्यादातर बर्फ़ में ही रहती है। क्यों बर्फ़ में आने के बाद जैसे कि हम प्लेन में आते हैं तो टेम्परेचर अप हो जाता है, और वहाँ जाते हैं बॉर्डर में जाते हैं तो फिर से वो हो जाता है। तो ये समस्या जो है बनी रहती, क्योंकि मेरी ड्यूटी वैसी ही थी। तो परमात्मा ने जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने वो जड़ से समाप्त कर दिया। आज पता भी नहीं कि कहाँ है साइनस। ये तो साइनस की बात है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मतलब टाइफाइड होने के बाद दोनों बच्चों को मतलब मिसकैरेज होने का खतरा था बच्चों का, फिर भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कृपा से दोनों बच्चे मतलब स्वस्थ और परमात्मा ने उनको जीवन दान दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, लेकिन जब हम आज के समाज में देखते हैं तो आज की जो युवा पीढ़ी है वो इतनी छोटी उम्र में किसी संत से नामोपदेश लेना या फिर भक्ति करना, वो इन चीज़ों में अभी विश्वास नहीं करते। आप एक नौजवान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। क्योंकि जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो भक्ति कैसे करेंगे बुढ़ापे में? भक्ति पे तो 3 साल से बच्चे को नामोपदेश दिलवाया जा सकता है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को यही संदेश देना है कि जितनी जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझिए, उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, अपने सभी प्रकार के आध्यात्मिक और शारीरिक सभी प्रकार के समस्याओं से निजात पाइए। सर, आज के दिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज के दिन विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पे जो है प्लेटफॉर्म पे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान चल रहा है, उसमें पट्टी चलती है, और उस पर से नंबर नोट कीजिए और फ़ोन लगाइए, आपको आपके नज़दीकी सेंटर का पता बता दिया जाएगा। जी, धन्यवाद। साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।